बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की वीबीडी थ्योरी करनी है। अब वीबीडी थ्योरी जो सिंपल है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन अब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वीबीडी थ्योरी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक साइंटिस्ट था वर्नर, उसने पहली दफ़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। वर्नर इसने जब कोशिश की तो इसको 1913 में नोबेल प्राइज मिला। अब सिंपल ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आइन। अब इस कॉम्प्लेक्स आइन की ज्योमेट्री सबसे पहले वर्नर ने बताने की कोशिश की। वर्नर ने कहा था कि दो तरह की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसीज होती है और सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है ना, उसको लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होता है। ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल मेटल एटम और ये हमारे पास क्या लगे होते हैं? लिगेंड। ठीक है, अब ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो ब्रैकेट नजर आ रही यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद जो चीज होती है ना, जो आइन प्रेजेंट होता है, जैसे इधर क्लोरीन है, इसको हम कहते हैं काउंटर आइन। अब अकॉर्डिंग टू वर्नर, उसने जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को, तो उसने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें दो तरह की वैलेंसीज होती है। ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी दो तरह की वैलेंसीज होती है। प्राइमरी वैलेंसीज होती है वो काउंटर आइन सेटिस्फाई करता है, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज को लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं। किस तरह? इसने कहा कि फ्लोरीन है, इस पे +3 चार्जेस होता है। अब ये जो चार्ज इस पे, इसको सेटिस्फाई करेगा काउंटर आइन, और जो लिगेंड्स है इसकी सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6, इधर सब लिगेंड्स आके अटैच हो जाएंगे। ये सब लिगेंड्स आके अटैच हो गए। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है उनको हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करें, जो कि क्लोरीन सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या है? जो इसके ऊपर अपेरेंट चार्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए है। क्लोरीन कितने हैं? 3, इन पे क्या -3, और सेंट्रल मेटल एटम पे क्या चार्ज है? +3। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास 3 क्लोरीन आएंगे। ठीक है, इस तरह कुछ डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह इस वर्नर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग। लेकिन हमारा ये मेन टॉपिक नहीं है वर्नर और सिज्विक, हमारा मेन टॉपिक है वीबीटी। हमने वीबीटी को डिटेल से पढ़ना है। जो वीबीटी है वो लिनियस पाउलिंग ने डेवलप की है। वीबीटी में आता है हिब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है? इसमें एक लिगेंड आएगा, जैसे हमारे पास अभी इस एग्जाम्पल जो हमने अभी की है, इसमें आयरन ऐसा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, और लिगेंड क्या है? वाटर। तो लिगेंड का ऑर्बिटल आएगा जिसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह इसका सेंट्रल मेटल एटम का वेकेंट लिगेंड आएगा। ये दोनों ओवरलैप करेंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और वो ऑक्यूपाई होगा लोन पेयर से। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का वेकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड्स का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, और हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जिसने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा लिगेंड से। अब वीबीटी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहला कि नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हर कंपाउंड का अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। इसके साथ कितने लिगेंड्स जुड़े होंगे? 6। जितने लिगेंड्स जुड़े होंगे उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो जितने उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे उतने ही लिगेंड आके अटैच होंगे। ठीक है, अपना लोन पेयर देने के लिए। उतने ही लिगेंड्स आके अटैच होंगे अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए। तो
नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइज होते हैं टू गिव इक्विवेलेंट एनर्जी ऑर्बिटल। आपको पता है कि हिब्रिडाइजेशन में यही हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हिब्रिडाइज करते हैं और आपस में मिलके एक इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स पैदा करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब जो डी ऑर्बिटल्स है इसमें भी दो तरह के ऑर्बिटल यूज होते हैं, इनर ऑर्बिटल्स और आउटर ऑर्बिटल्स। ये भी जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ऑक्टाहेड्रल में इस तरह की ज्योमेट्री होती है, या तो D2sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है या sp3D2 हिब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है। लिगेंड्स हैव वन लोन पेयर टू ओवरलैप। लिगेंड्स के पास एक लोन पेयर होता है जो डिटेंट करते हैं और ओवरलैपिंग में हेल्प करते हैं। एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड। एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, एम्प्टी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, वो ओवरलैप करेंगे लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ और कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ज्योमेट्री किस तरह की बनती है? इसमें sp ज्योमेट्री भी बनती है VBT में, DsP2। अब इसमें कितने हैं? 1 2 P3 और D 4 है, तो 4 बॉन्ड्स बनेंगे यानी स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर sp3 हो, ये देखो ये भी तो 4 है ना, तो ये टेट्राहीड्रल होगा। D2sp3 हो तो स्क्वायर प्लेनर, अगर sp3 होगा तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होगी, और sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होती है। sp3D है तो इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। और अब क्या ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री जिसमें 6 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं D2sp3, तो ये ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। अब ये तो या तो D2sp3 हो सकती है या sp3D2 हो सकती है। अब हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल से VBT को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करेंगे। हमें ये पहली एग्जांपल दी गई है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग VBT। तो सबसे पहले जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, आइन है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उसमें सबसे पहले आपने देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है। तो इसमें देखें तो ये हमारे पास लिगेंड्स और ये हमारे पास क्या, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल कौन सा है? क्रोमियम। देन आपने देखना है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है। लिगेंड्स पे देखना है सबसे पहले, पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज है? +3। अब अमोनिया क्या है? न्यूट्रल लिगेंड, अमोनिया पे 0 चार्ज है। अब +3 पूरा का पूरा क्रोमियम की वजह से, यानी क्रोमियम पे क्या चार्ज है? +3। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो हमें पता होना चाहिए कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है। नंबर कैसे याद करेंगे? क्रोमियम जो है वो 3D सीरीज से बिलोंग करता है, तो आपने याद रखनी है 3D सीरीज को। स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग नियर क्यूट जोन। तो ये 3D सीरीज को याद करने की एक ट्रिक है, स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग नियर क्यूट जोन। इसका 21 एटॉमिक नंबर है, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो क्रोमियम पे क्या है? 24। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 24। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो लिखेंगे स्कूल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखते हैं? हर चीज़ को 2 दफ़ा लिखे ना। स्कूल 2 दफ़ा आ जाएगा, पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा आ जाएगा, देन फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो जहाँ तक आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी आपने वहाँ तक लिखना है। अब 24 है स्कूल पब्लिक स्कूल, 1s2 2s2, एक दफ़ा एस आएगा। पहले शेल में सिर्फ एस होता है, दूसरे शेल में एस और पी होते हैं, तो 2s2 2p6, तीसरे में एस पी और डी होता है, 3s2 3p6। अब देखो स्कूल पब्लिक स्कूल। अब S3 वाला पहले हो चुका है, 4s आएगा। अब हमने देखने कितने इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, 2 2 4 और 10 12 18 और कितने हो चुके हैं? 20। अब क्रोमियम पे क्या है? अब बाकी क्या रह गया? 20 में से कितने रह गए? 4। अब आपने याद रखना है ये एक एबनॉर्मल केस है। क्रोमियम में 5 इधर आते हैं और इधर हमेशा S में 1 आता है क्रोमियम
के केस में। अब ऐसा क्यों होता है, हमेशा पहले S को हम 2 देते हैं, फिर जो बाकी बचते हैं वो D को देते हैं, लेकिन क्रोमियम के केस में D के पहले 5 फिल होते हैं, फिर S को 1 मिलता है। क्यों? क्योंकि जो क्रोमियम है इसमें जो D है ये हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करता है। होते हैं DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2। तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो हाफ फील्ड D ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इसको स्टेबल करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या लिखना है, इतनी जो है ना, इतनी आर्गोन की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसकी जगह आर्गोन लिख देंगे। अब हमने क्रोमियम +3 की ऑक्सीडेशन लिखनी है। +3 का मतलब क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। सबसे पहले वो S में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, S में से 1 गया, बाद में वो D के पास आएगा, 1 X से गया, बाकी कितने बचे, 2। अभी उसने 2 और चाहिए तो 2 D में से निकाल देगा, D में से 2 निकालेगा तो D में कितने रह जाएंगे, 3। तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनी। अब हमने इसकी ग्राउंड स्टेट लिखनी, किस तरह, आर्गोन तो वैसे का वैसे है, D के 5 ऑर्बिटल्स बनाए, 1 2 3 4 5, इसी तरह S का 1 बना लें, और फिर S के बाद क्या आना था, P, 4P, 4S के बाद क्या आना था, 4P, तो P के 3 बना लें ऑर्बिटल्स। अब देखो क्रोमियम के D ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो हम 3 फिल कर देंगे, 1 2 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपने देखना है कि आया जो आपका लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। अब सेंट्रल मेटल एटम पे +3 चार्ज हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तौर पे एक्ट करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड सिर्फ 2 ऑर्बिटल ही खाली करवाता है। ठीक है, पेयरिंग करवा के पहले 2 ऑर्बिट, जो एंड वाले 2 ऑर्बिटल होते हैं D के, उनको वेकेंट करवाता है, लेकिन इसके पहले ही खाली हैं, तो ये ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइज होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कितने लिगेंड्स अटैच है, 6, तो 6 हमें बॉक्स खाली चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइज करेंगे। हिब्रिडाइज का क्या मतलब, मिक्स होंगे, और एक 6 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनको हम क्या कहेंगे, D2sp3। अब ये देखो D2sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन 3D के पास पहले ही है, ये सारे ऑर्बिटल्स, अब ये 3D नहीं है, ये D2sp3 ऑर्बिटल्स है। अब सबके पास लिगेंड्स कौन सा है, अमोनिया आएगा और एक एक लोन पेयर डोनेट करेगा। लोन पेयर डोनेट करेगा तो ज्योमेट्री कुछ इस तरह बन जाएगी। सब जितने भी वेकेंट ऑर्बिटल है ये लोन पेयर से ऑक्यूपाई हो जाएंगे, सबके पास लोन पेयर आ चुका है। अब जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनको ऑक्यूपाई किया है लोन पेयर्स। किसके लोन पेयर्स थे, वो लिगेंड्स के लोन पेयर थे। अब आपने देन इसकी ज्योमेट्री भी बनानी है। ज्योमेट्री कैसे बनानी है, सबसे पहले अंदर आपने लिखना है क्रोमियम कितने लिगेंड्स है, 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह लाइनें लगानी है और एक एक लिगेंड अटैच करना है, ब्रैकेट लगानी है। और क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +3, तो +3 लिखेंगे। देन आपने मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है कि आपका जो D ऑर्बिटल है उसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जब एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहेंगे लो स्पिन, लेकिन एक से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाई स्पिन होगी और बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर 2 तरह के होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो हम कहते हैं डायामैग्नेटिक बिहेवियर है। जब किसी कंपाउंड के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कहेंगे वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। देन हमारे पास आता है कि हमने कौन से D ऑर्बिटल्स यूज किए हैं। हमने किसके अंदर वाले D के ऑर्बिटल्स यूज किए रादर देन बाहर वाले यूज करने के बजाय, तो हम इसको कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने इनर यूज किए हैं लिगेंड्स। चूंकि इसके 3D ऑर्बिटल्स यूज हुए हिब्रिडाइजेशन में, क्योंकि हमने 4D ऑर्बिटल्स नहीं यूज किए, तो हम कहेंगे इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब कहते हैं, जब इधर क्रोमियम के सारे ऑर्बिटल्स के पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते और लिगेंड कोई वीक होता, इधर फ्लोरीन होता और वो इसके पास इतनी पावर ना होती कि इनको पेयर अप करवा सके, तो लिगेंड्स ज्यादा होने की वजह से हमें ऑर्बिटल्स भी ज्यादा चाहिए होते, 6 और लिगेंड्स होते। तो ये तो 2 इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन होते तो हमें क्या बाहर वाले ऑर्बिटल्स फिर चाहिए थे, 1 2 3 4 ये होते, तो D बाहर वाले 2D यूज करते, तो वो होना था sp3 D2 हिब्रिडाइजेशन। लेकिन अभी इस कंपाउंड में क्या हुई है,
D2sp3 हिब्रिडाइजेशन। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। इसमें हमने सबसे पहले देखना है सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। अब हमने इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। अमोनिया क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया का 0। तो +3 किसकी वजह से है, कोबाल्ट की वजह से, कोबाल्ट की वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। अब सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। अब हमें उसका ये भी पता चल गया है कि कोबाल्ट पे कौन सा चार्ज है, +3। हमें ये सबसे पहले हमने कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो आपने देखना है कि कोबाल्ट 3D सीरीज से और इसकी क्या है एटॉमिक नंबर। तो देखो, स्टॉप, दी, वेरी, क्रेजी, मैन, फ्रॉम, कमिंग किसके लिए, कोबाल्ट के लिए। जब मैंने सीरीज लिखवाई 3D सीरीज, तो कमिंग मैंने किसके लिए यूज किया था, कोबाल्ट के। कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे, यानी 27। कोबाल्ट पे क्या एटॉमिक नंबर है, 27। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p6 6 तक हमारे पास 18 हो चुके हैं। 4s2 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 20 हो जाएंगे। 27 में से 20 बाकी कितने बचे, 7। तो 3D के पास आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इतना बताया था कि इतने 18 इलेक्ट्रॉन आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, तो उसकी जगह हमने आर्गोन लिख दिया। ये 4s2 और 3D 7 आ जाएगा। अब कोबाल्ट के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थी, +3। तो कोबाल्ट +3 में से यानी 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल के लिखनी इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो 2s में से हमेशा निकलेंगे, s वेकेंट हो जाएगा और एक d में से निकलेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ गई। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, d के 5 ऑर्बिटल्स बनाने, 1 2 3 4 और ये 5वां ऑर्बिटल। आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले एक इधर देना है, 2 3 4 5 और छठा, 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब देखना है कि हमारे पास जो लिगेंड है वो आया स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और सेंट्रल मेटल एटम पे क्या स्टेट हो, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉन को भगा देता है। वो कहता है कि पेयर अप हो जाओ, मेरे लिए जगह छोड़ दो खाली। तो ये इनको पेयर अप करवा देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और इनको पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग होगी, ये ऑर्बिटल खाली हो गए, D2 आ गया, एक S हो जाएगा और S के बाद हम 4p पे आ जाएंगे। p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, 1 2 3 ले लेंगे। अब ये देखो कौन सी हिब्रिडाइजेशन होगी, D2sp3। तो ये D2sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी, ये ऑर्बिटल हिब्रिडाइज करेंगे और कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे, D2sp3 ऑर्बिटल्स कितने बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल बनेंगे D2sp3 के। अब अमोनिया आएगा, एक एक लिगेंड आएगा और अपने अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, वो लोन पेयर इसको डोनेट करेंगे। अब क्या होगा कि लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल्स को फिलअप कर देंगे। देन हम ज्योमेट्री बनाएंगे। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, कोबाल्ट के ऊपर क्या आ जाएगा, 6 लिगेंड्स है, 1 2 3 4 5 6, एक एक अमोनिया आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। जब आपने 6 के 6 अमोनिया लिखने तो इस तरह डॉटेड लाइन लगा देनी दरमियान में रेक्टेंगुलर बना के। देन इसके ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, +3। और इस ज्योमेट्री का एक नाम है, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब हमने देखना है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसमें क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें सारे पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी क्या है, नो स्पिन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्पिन होती है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कोई स्पिन नहीं होगी, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो बिहेवियर क्या होगा, मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक बिहेवियर। कौन सा बिहेवियर है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर। है कि आया ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें हमने कौन सा डी यूज किए, अंदर वाले डी यूज किए, मतलब 4D नहीं यूज किया। तो ये क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपने ये सारे पॉइंट लिखने के बाद एंड पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की भी हेडिंग देनी है। अब हम अपनी थर्ड एग्जाम्पल पे आ चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले देखना हमारा सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल मेटल एटम इधर क्या है, कोबाल्ट। अब हमने देखना है कि कोबाल्ट पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। देखो पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या है, -3,
एक फ्लोरीन की होती है -1, इधर कितने फ्लोरीन है 6, तो टोटल कितनी हुई -6। तो हमने इसकी कोबाल्ट की निकालनी है, तो -6 इज इक्वल टू -3। अब ये देखो x, ये इधर जाके क्या हो जाएगा +6 -3 +6। अब 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 बचेगा। तो जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीडेशन क्या आई +3। इस तरह आप इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो सेंट्रल मेटल एटम की। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कोबाल्ट पे, क्या एटॉमिक नंबर। सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इसका एटॉमिक नंबर आना चाहिए। तो स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग, कोबाल्ट 7 नंबर पे आ रहा है, यानी इसका 27 एटॉमिक नंबर है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, अभी मैंने पीछे करवाई है। और इतना आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी जगह आर्गोन लिख देंगे। अब इसके ऊपर क्या थी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। पहले सबसे पहले 2 s में से निकलेंगे, s का ऑर्बिटल खाली हो गया। देन आएगा डी पे, डी में से 1 निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। तो डी में कितने रह चुके हैं 6 इलेक्ट्रॉन। डी के 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल्स फिल करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर 6, तो 6 फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। पहले आपने एक एक फिल करना और फिर छठा फिल करना। अब इतना हो गया। अब आपने देखना आया है कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। फ्लोरीन इज अ वीक लिगेंड। जो वीक लिगेंड होगा उसके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा सके। ठीक है, वीक लिगेंड होने की वजह से पेयरिंग नहीं होगी, यानी ये ऑर्बिटल्स हमारा, ये डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा हिब्रिडाइजेशन में। ये एस, ये पी अब 4d पे चले जाएंगे। जब हमारे पास ये ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, ये डी के ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, तो हम बाहर वाले डी के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे 4d के। एस p3 और d2, ये 6 ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइज करेंगे और sp3d2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जितनी भी हमने 2 पीछे एग्जांपल किए वो कौन सी एग्जांपल थी d2sp3 की। इसमें हमने की है sp3d2 हिब्रिडाइजेशन। ये ऑर्बिटल हिब्रिडाइज होंगे और हमारे पास d2 हिब्रिडाइज्ड 6 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बना देंगे। और सब फ्लोरीन आएंगे और अपना अपना एक लोन पेयर इनको दे देंगे। लिगेंड्स आएंगे और अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे और कुछ इस तरह हमारे वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे लोन पेयर से। देन आपने ज्योमेट्री बनानी है, उसी तरह इसकी भी ज्योमेट्री बनेगी। कोबाल्ट आएगा सेंटर में, ठीक है। कोबाल्ट, उसके साथ कितने लिगेंड्स जुड़े हैं 6, तो 6 फ्लोरीन लगाएंगे, ठीक है। देन आपने ब्रैकेट लगानी है और क्या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी -3 लिखेंगे। ये कौन सी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देन आपने मैग्नेटिक बिहेवियर लिखना है। तो सबसे पहले देखना है कि आप इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इसमें 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा स्पिन होगी। देखो जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा स्पिन होगी। अगर सिर्फ एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो आपने लिखना है लो स्पिन, अगर एक से ज़्यादा तो आपने लिखना है हाई स्पिन। और एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन, लेकिन इस कंपाउंड में कितने हैं, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसमें आप देखें तो हमने कौन से ऑर्बिटल्स यूज़ किए, डी का कौन सा ऑर्बिटल, बाहर वाले डी यूज़ किए। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पिछले 2 में हमने सिर्फ इनर वाले 2d यूज़ किए थे, लेकिन इसमें आउटर वाले 2d ऑर्बिटल्स यूज़ किए, तो इसको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका एक और पॉइंट बनेगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने 4d आउटर ऑर्बिटल्स यूज़ किया रेदर देन 3 ऑर्बिटल यूज़ किए। हमने क्या किया 3d की जगह 4d ऑर्बिटल्स यूज़ किया हिब्रिडाइजेशन के लिए, इसको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब हमारी अगली एग्जांपल ये, इसमें हमने सबसे पहले देखना सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास आयरन है, आयरन को लिखेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए इसका एटॉमिक नंबर आना चाहिए, तो वही हम अपनी ट्रिक आजमाएंगे। स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम, तो
फ्लोरीन कितने नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 26। तो हम लिखेंगे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, 3s2 3p6 18 हो गए, 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बाकी कितने रह गए, 6। तो 3d में आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑर्गोन की, तो उसकी जगह आर्गोन आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज है, -3। तो साइनाइड लिगेंड एक साइनाइड के ऊपर -1 होती है। अगर इसके 6 है तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -6। अब हम x -6 इज इक्वल टू -3, x -3 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +6। 6 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, +3। तो आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो मतलब ये है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, 2 s में से चले जाएंगे और एक d में से निकल जाएगा। d में क्या है, 6, एक d में से निकलने के बाद कितने हो जाएंगे, 5। अब हमने d के ऑर्बिटल्स बनाने, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल बनाए। कितने इलेक्ट्रॉन, एक एक फिल करेंगे, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हम देखेंगे आया हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक। साइनाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसने हमेशा पेयरिंग करवानी है। तो ये जब साइनाइड आएगा वो कहेगा खाली हो जाओ, मैं आ गया हूँ, मेरे लिए जगह छोड़ दो। तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। ये भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चले जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के लिए हमारे ये 2 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे और ये एक ऑर्बिटल सिंगल, इस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसमें कितने ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे ब्रिटाइजेशन में, D2 ये एक K वाला S और एक P के 3 ऑर्बिटल्स। तो D2sp3 हिब्रिडाइजेशन इसमें होगी, हिब्रिडाइजेशन होगी। साइनाइड लिगेंड आएगा, अपना अपना लोन पेयर देंगे। हिब्रिडाइज ऑर्बिटल जो वेकेंट है उसको किसने फिलअप कर दिया, लिगेंड्स के लोन पेयर ने। ये जो लिगेंड्स है ना, इनके पास लोन पेयर होते हैं, ये अपना लोन पेयर देते हैं वेकेंट ऑर्बिटल्स को, ठीक है। अब हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। आयरन दरमियान में होगा, लिगेंड्स आके जुड़ेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और इस ज्योमेट्री को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब हमने इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है। इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे सिर्फ इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी स्पिन बहुत लो होगी, लेकिन फिर भी इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर होगा तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। अब इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई थी, D2sp3 यानी अंदर वाले d ऑर्बिटल्स यूज हुए थे, तो हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। अब ये हमारी नेक्स्ट वन एग्जांपल है। सबसे पहले देखना है सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयरन। लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखेंगे आयरन पे क्या एटॉमिक नंबर है 26। तो 26 लिखेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गया, 4s2 20 हो गया और 3d पे कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपने क्या करना है, इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। इस पे क्या है -4, साइनाइड पे क्या है -1 और कितने साइनाइड है 6। 1 को -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो -6। अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, इसकी हमें नहीं पता, तो हम इसके लिखेंगे x -6 किसके बराबर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या है -4। तो x ये -4, ये इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा +6, +6 में से -4 निकालेंगे तो x की क्या आ जाएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +2, यानी आयरन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से निकालेगा, ऑब्वियसली अपने 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब हमने इस डी के ऑर्बिटल्स बनाने, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बनाने। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दो, 1 2 3 4 5 और अब एक इसको दे दो। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने। 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद देखना है कि हमारा आया कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो ये साइनाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये आएगा, ये पेयरिंग करवा देगा, इसको भी पेयर अप करवा देगा और इसको भी पेयर अप करवा देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को धकेल के इनके अंदर डाल देगा, इन ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन और ये 2 ऑर्बिटल्स खाली हो जाएंगे। D2
एस का भी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और पी के एस का भी ऑर्बिटल पहले ही खाली और पी के भी तीनों पहले ही खाली, हिब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। तो ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में हिब्रिडाइज होंगे और हाइब्रिड इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम कहेंगे D2sp3 ऑर्बिटल्स। अब 6 लिगेंड्स है, 6 लिगेंड्स आएंगे, अपना अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे और देन आपने ज्योमेट्री बनानी है। आयरन सेंटर में लिखेंगे और साइनाइड लिगेंड 6 साइनाइड इस तरह साइड पे लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज था वो लिखेंगे, -4 था -4 लिखेंगे और ज्योमेट्री का क्या नाम है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वो लिखेंगे। देन आपने देखना है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब देखो तो इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है, इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी स्पिन क्या होगी, नो स्पिन। और इसका बिहेवियर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक। जब एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक बिहेवियर कहलाता है। अब हमने इसमें कौन से ऑर्बिटल्स यूज किए, अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स यूज किए। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें हमने अंदर वाले 4D को यूज नहीं किया, 3D के ऑर्बिटल्स को यूज किया हिब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब हमने नई एग्जाम्पल करनी, इसमें हमने देखना है सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो इसमें क्या है, आयरन हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है। अब हम आयरन के ऊपर देखना है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। वाटर की क्या होती है, 0 × 6 तो 0 ही होगा। लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या है, +3। तो +3 किसकी वजह से है, सेंट्रल मेटल एटम की वजह से। जब लिगेंड का 0 होता है ना तो ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज होता है वही सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज होता है। अब हमने सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी। सबसे पहले देखना है कि आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है। स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम मतलब 26। तो आयरन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 26 है, इसका एटॉमिक नंबर 26 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 18 हो गए। 4s2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। 20 तो डी के पास कितने आएंगे, 6। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, मतलब ये +3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक डी में से निकल जाएगा। डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। हमने इसकी ग्राउंड स्टेट लिखनी है और इसके डी के 5 ऑर्बिटल्स बनाने, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स बनाए। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हमने देखना है कि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। हमारा लिगेंड है वाटर, तो वाटर हमारे पास वीक लिगेंड है, वो पेयरिंग नहीं करवा सकता। इसका मतलब ये है कि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे रहेंगे। अब हमें बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स चाहिए। एस के 4 आ जाएंगे, पी के 3। अब डी के कितने होते हैं, 5, लेकिन हमें चाहिए कितने, 2, क्योंकि हमारे पास 6 लिगेंड्स है, 1 2 3 4 5 6। तो sp3d2 हिब्रिडाइजेशन होगी। 6 ऑर्बिटल्स आपस में हिब्रिडाइज करेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे जिनको हम कहेंगे sp3d2 ऑर्बिटल्स। अब इन पे वाटर्स आएगा, अपना अपना लिगेंड देगा और ये जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर लोन पेयर आ जाएंगे। अब हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह बनेगी। इस ज्योमेट्री को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, इसमें देखो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। पूरे डी ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पिन कितनी ज्यादा होगी, हम कहेंगे इसकी हाई स्पिन है। अब जब देखो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। हम कहते हैं ना जब आ जाते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तो हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आ जाए। अब देखो इसमें पूरा डी ऑर्बिटल में अनपेयर है, पूरे पीरियड डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक नहीं, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। तब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर नहीं कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर कहलाएगा। अब इसमें हमने कौन सा ऑर्बिटल्स यूज किए, डी के अंदर वाले या बाहर वाले, बाहर वाले डी के ऑर्बिटल्स यूज किए हैं तो इसको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आ रहे हैं। इसके हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, या तो DsP3 हिब्रिडाइजेशन होती है या sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है। DsP2 हिब्रिडाइजेशन होती है या sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है। अगर sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी, अगर DsP2 हिब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बनेगी। अब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स साइन है, इसमें हम देखते हैं सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। निकल हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करते हैं। साइनाइड पे क्या चार्ज होता है 1, 4 साइनाइड है तो क्या है -4, x -4 इज इक्वल टू -2, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -2 है। तो अब हमने देखना है x की क्या वैल्यू होता है, x इज इक्वल टू -2 + 4, तो x की क्या आएगी +2, मतलब निकल पे क्या है +2 चार्ज। अब हमने देखना है कि निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकल का एटॉमिक नंबर क्या है। स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग नियर, कितने नंबर पे आ रहा है 8 नंबर पे निकल आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 28, तो 28 लिखना है। आर्गोन आपने लिखने ना 18 होते हैं आर्गोन, आर्गोन कहाँ तक आते हैं 3p तक, 18 हो जाएंगे। देन हमारे पास 4s आएगा, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन, बाकी कितने बचे 8, तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब कितना है निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एस में से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अब हमने डी के ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने, 1 2 3 4 5, डी के हमेशा 5 ऑर्बिटल होते हैं, आपने 5 ड्रॉ करने। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब हमने देखना है कि हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये वीक साइनाइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयरिंग करवाएगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर धकेल देगा, तो ये एक ऑर्बिटल डी का खाली हो जाएगा। ये ऑर्बिटल खाली हो गया, हमारे पास कितने लिगेंड्स है 4, हमें 4 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो एक तो डी का आ जाएगा, एक एस का आ जाएगा, डी एस और पी के आगे 2 ले लेंगे, 4 चाहिए ना, एक डी का आ गया एक एस का, तो पी के आगे 2 ले लेंगे, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, एक डी का एक एस का पी के 2, तो DsP2 हिब्रिडाइजेशन होगी, 4 ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइज करेंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम कहेंगे DsP2 ऑर्बिटल्स। साइनाइड आएगा अपने अपने लोन पेयर देगा और ये वेकेंट ऑर्बिटल्स किससे साथ भर जाएंगे, लोन पेयर के साथ, लिगेंड्स के लोन पेयर के साथ। अब हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। अब चूंकि इसकी कौन सी हिब्रिडाइजेशन हुई है DsP2, जब भी DsP2 हिब्रिडाइजेशन होगी तो हम कहेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनी है, स्क्वायर प्लेनर, और उसको हम इस तरह बनाते हैं, अंदर निकल लिखा 4 लिगेंड्स लिखा है, उनको इस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताते हैं, इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो 0 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता तो नो स्पिन होती है। अब जब बिल्कुल ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं होता तो इसका बिहेवियर क्या होता है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर। देन हमारे पास अगली एग्जांपल आती है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी हमने देखना है सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास निकल है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, निकल के कितना एटॉमिक नंबर होता है 28, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अब इसका सेंट्रल मेटल एटम पे देखना है कि क्या चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर -4, तो देखो -4 के साथ ऐसा क्या करें कि -2 आ जाए, +2 होगा निकल के ऊपर चार्ज, क्या होगा +2। अब निकल के ऊपर +2 में इसका मतलब ये कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एस में से। अब देखो डी में कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। अब क्लोरीन हमारे पास वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करवा सकता, ये नहीं करवा सकता इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जम, तो ये ऑर्बिटल तो नहीं इन्वॉल्व हुआ हिब्रिडाइजेशन में। पी का होगा 4s के एक ऑर्बिटल का और 4p के तीनों ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमें 4 ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, एक s का आ जाएगा 3 p के हो जाएंगे, तो sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी, 3 और 4 ऑर्बिटल्स आपस में हिब्रिडाइज होंगे और sp3 हाइब्रिड्स ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। ये चारों ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे लिगेंड्स के लोन पेयर, ठीक है। अब हमारे पास हिब्रिडाइजेशन क्या हुई है, sp3 हिब्रिडाइजेशन, तो हमारे पास ज्योमेट्री कौन सी बनेगी, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। हमारे पास इसका मैग्नेटिक बिहेवियर का होगा, इसमें कोई अनपेयर इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2,
तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन। जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अनपेयर होंगे तो हम कहेंगे हाई स्पिन है। और बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक। एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने पे हम कहेंगे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक। आपने याद रखना है जब sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी ना तो हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी। किस तरह, निकल अगर दरमियान में है कुछ इस तरह, एग्जांपल निकल क्लोरीन 4 है और पर -2 है, तो हमारे पास क्या है ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp3 हिब्रिडाइजेशन हो रही तो किस तरह ड्रॉ करेंगे, इस तरह आपने एक क्लोरीन ड्रॉ किया, एक इस तरह, एक इस तरह और इस तरह, क्लोरीन 4 लगाए। अब इनको आपस इस तरह डॉट से मिलाना है। एक ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी और एक इस तरह लाइन लगानी। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर हमारे पास हिब्रिडाइजेशन DsP2 है तो हमारे पास ऐसे निकल दरमियान में आएगा और इसके इर्द गिर्द हमारे पास 4 क्लोरीन आके लग जाएंगे, ठीक है। और कुछ फिर हमने इस तरह इनको डॉट से मिला देना। तो ये हमारे पास कौन सी ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास फिर निकल आ गया, सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो तो इसके कोऑर्डिनेशन फिर पे 0 चार्ज है, तो आपने लिखना है इसके कोऑर्डिनेशन पे 0 चार्ज है। कार्बोनाइल के ऊपर भी 0 होता है तो निकल के ऊपर भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास क्या है, निकल, तो निकल लिखेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। निकल के d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 लिखेंगे। अब कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। अब देखो इसके s में से भी नहीं निकले, s भी फिलअप होगा क्योंकि डी के निकल के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, निकल के ऊपर क्या चार्ज है, 0 चार्ज, तो s में 2 फिल है। अब ये क्या है, कार्बोनाइल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये s में से इलेक्ट्रॉन निकाल के d को फिल करने की कोशिश करेगा, पेयरिंग करवाने की कोशिश करेगा d ऑर्बिटल्स की। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसको पेयर अप कर देंगे। जब इसको पेयर अप करेंगे s ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा और देन p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये भी वेकेंट होंगे। ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में हिब्रिडाइज करेंगे। हमारे पास कौन सी हिब्रिडाइजेशन करेंगे, sp3 हिब्रिडाइजेशन। चारों लिगेंड आएंगे, अपना अपना लोन पेयर देंगे और मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे ऑक्यूपाई होंगे, लिगेंड्स के लोन पेयर के साथ। अब हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे और ये कौन सी, जब sp3 हिब्रिडाइजेशन होती है तो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देन आपने इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है, इसमें से कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ना ही कोई स्पिन होगी और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमारा सेंट्रल मेटल एटम क्या है, जिंक। तो लिखेंगे जिंक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिंक की। तो आपने वही सीरीज दोहरानी है 3D सीरीज में, स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम कमिंग नियर क्यूट जोन। तो 10 नंबर पे आता है जिंक, यानी इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन है। तो लिखेंगे आर्गोन तक 18 4s2 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, डी फील्ड। अब देखो डी फील्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड है। अब हमारे पास अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड हो, इसकी पेयरिंग तो पहले ही है, लिगेंड कोई पेयरिंग नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इसका s और p3 आपस में हिब्रिडाइज करेंगे और sp3 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लिगेंड्स आएंगे, अपना अपना लोन पेयर देंगे, ठीक है। इसमें कौन सी हिब्रिडाइजेशन हुई है, sp3 हिब्रिडाइजेशन। अब हमने ये स्टेट फाइंड आउट नहीं की, लिगेंड्स के ऊपर क्या 0 चार्ज थी, प्लस का 2 इधर जिंक के ऊपर होगा और जिंक के s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसलिए sp3 हिब्रिडाइजेशन हुई है। अब हमने इसकी ज्योमेट्री देखनी, इसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन हुई है तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। और इसके पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम लिखेंगे नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नो स्पिन और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास क्या है, आयरन। तो आयरन लिखेंगे, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसकी। आयरन हमारे पास कौन से नंबर पे आता है, स्टॉप दी वेरी क्रेजी मैन फ्रॉम, तो कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन होंगे, 26 और इसका एटॉमिक नंबर 26 होगा। आर्गोन तक 18 19 20 हो जाएंगे, 20 बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 6, तो वो डी में 6 आ जाएंगे। अब के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इतना काम करने के बाद आपने देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने देखना है कि हमारे जो सेंट्रल मेटल एटम है इस पर क्या
ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लोरीन के ऊपर क्या है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट? -4। अब -4 में से ऐसा क्या करें कि -1 है तो क्या आ जाएगा? +3। तो हमारे पास जो आयरन है इस पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। यानी 3 इलेक्ट्रॉन हमने निकालने, 2s में से निकल जाएंगे और एक d में से निकल जाएंगे। d के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 5। तो 5 ऑर्बिटल बना के एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। अब देखो क्लोरीन हमारे पास वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करवा सकता, तो हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइजेशन में नहीं इन्वॉल्व होंगे। sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी, एक एक क्लोरीन आएगा और अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर से फिलअप हो जाएंगे। sp3 हिब्रिडाइजेशन हुआ है तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनेगी। मैग्नेटिक बिहेवियर, अब इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। मैंने कहा जब 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम पैरामैग्नेटिक कहने की बजाय इसको फेरोमैग्नेटिक कहेंगे। बेहतर ये क्या पैरामैग्नेटिक लिखने का, ब्रैकेट में फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर लिखें। और इसमें स्पिन भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा हाई होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि वीबीटी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।